राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम टॉप 5 बेस्ट मूंग की किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। 2025 के अंदर सबसे अच्छी 5 कौन सी किस्में रहने वाली हैं, जिनका चयन करके किसान भाई मूंग की अच्छी खेती कर सकते हैं और मूंग से एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ कि वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मूंग की जो ये टॉप 5 किस्मों का चयन हमने किया है, इनमें से किसी भी किस्म का चयन आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी कर सकते हैं, हरियाणा में भी कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, यानी कि हर राज्य में आप इनका चयन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती हैं। और ये जो 5 किस्में हैं, ये हर मिट्टी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ऐसा नहीं है कि दोमट मिट्टी ही इन्हें चाहिए या रेतीली मिट्टी ही चाहिए। हर तरह की मिट्टी को ये सपोर्ट करने वाली वैरायटियां हैं और आपको अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती हैं। किस वैरायटी की पकने की अवधि क्या है, कितना बीज दर लेना है, क्या उसकी पैदावार आएगी, कितने पानी की आवश्यकता होगी, मोजक वायरस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, अन्य कोई कीट लगेगा या नहीं लगेगा, एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर किसान भाइयों मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, जानकारी के साथ साथ आप में से किसी भी किसान भाई ने जिन वैरायटियों के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, किसी भी एक वैरायटी का चयन किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको उसकी कैसी पैदावार देखने को मिली है, या फिर इन 5 के अलावा भी आपको किसी अच्छी वैरायटी के बारे में जानकारी हो, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि अन्य किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बताते हैं कि पहली किस्म हमारी कौन सी होने वाली है। तो किसान भाइयों, पहली किस्म है हमारी IPM 410 3 सिखा। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों ये मानी जा रही है। 2025 में यदि आप इस वैरायटी का चयन कर लेते हैं तो अच्छी पैदावार किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। यदि बीज दर की बात करूं तो 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज का चयन करना होगा, और मात्र किसान भाइयों 65 से लेके 70 दिन के अंदर आपकी ये वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। यदि मैं सिंचाइयों की बात करूं तो 4 से लेके 5 सिंचाइयों की आवश्यकता किसान भाइयों मूंग की इस किस्म को पड़ने वाली है। यदि 4 से 5 सिंचाई आप कर देते हैं और 70 दिन का इंतजार करते हैं, तो बहुत ही अच्छी पैदावार ये निकाल करके दे सकती है। यदि मैं पैदावार की बात करूं तो 7 से लेके 9 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ये किस्म, ये वैरायटी आपको निकाल करके दे सकती है। तो IPM की 410 3 सीखा का चयन आप कर सकते हैं, अच्छी पैदावार मिल जाएगी। यदि मैं वायरस की बात करूं तो मोजक वायरस का अटैक इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत हल्का सा अटैक इसके अंदर आता है, और वो भी यदि आप समय पर स्प्रे कर देते हैं तो उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये थी किसान भाई हमारी पहली किस्म। अब बात करते हैं अपनी दूसरी वैरायटी की। तो दूसरी वैरायटी है किसान भाई हमारी पूसा 1431। पूसा 1431 भी बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों। यदि मैं इसके बीज की चयन की बात करूं तो इसके अंदर आपको बीज की मात्रा 7 से लेके 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। किसान भाइयों, इसके अंदर भी मोजक वायरस का जो अटैक है बहुत ही कम आपको देखने को मिलने वाला है। यदि मैं इसकी पैदावार की बात करूं तो लगभग 6 से लेके 8 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार किसान भाइयों ये किस्म भी आपको निकाल करके दे सकती है। लेकिन यदि मैं इसके पकने की अवधि की बात की जाए तो मात्र 55 से लेके 60 दिन के अंदर ये वैरायटी, ये किस्म आपकी पक करके तैयार हो जाती है। तो पूसा 1431 वैरायटी का चयन भी आप कर सकते हैं। अच्छी पैदावार किसान भाइयों ये भी निकाल सकती है। 1-2 स्प्रे की आवश्यकता आपको इस किस्म के अंदर भी पड़ने वाली है। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी तीसरी वैरायटी की। तो तीसरी वैरायटी किसान भाइयों डबल तलवार मूंग। डबल तलवार मूंग का जो नाम है ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। बहुत ही अच्छी वाली वैरायटी है। इसकी यदि हम चयन कर लेते हैं तो ये भी हमें एक शानदार पैदावार किसान भाइयों निकाल करके दे सकती है। यदि सबसे पहले इसकी बीज दर की बात करूं तो 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज का चयन किसान भाइयों डबल तलवार मूंग में करना होगा। यदि सिंचाइयों की बात की जाए तो 5 सिंचाइयां इसके अंदर आपको करनी होती है। 4 से 5 सिंचाई के अंदर ही ये किस्म, ये वैरायटी हमारी पक करके तैयार होती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात कर ले तो इसकी जो पैदावार आपको मिलेगी वो 8 से लेके 11 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार इस किस्म ने, इस वैरायटी ने निकाल करके दी है। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें, इसकी तैयार होने की बात करें, तो 65 से लेके 70 दिन के अंदर ये किस्म, ये वैरायटी हमारी पक करके तैयार हो जाती है। ये एक ऐसी वैरायटी है, मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत ही अच्छी वाली, बहुत शानदार वाली पैदावार किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती हैं। हर तरह की मिट्टी में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अच्छी पैदावार निकालने की पूरी पूरी कोशिश ये वैरायटियां किसान भाइयों
करती हैं। तो इस तरीके से आपकी टोटल 3 वैरायटी हो जाती हैं। अब बात करेंगे किसान भाइयों हम चौथी वैरायटी की। जी, चौथी वैरायटी हमारी कौन सी है? तो चौथी वैरायटी हमारी आईपीएम 205 7 विराट। तो विराट की जो आईपीएम 205 7 विराट है, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी भी किसान भाइयों किसानों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। यदि मैं इसके अंदर बीज दर की बात करूं तो 7 से लेके 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज का किसान भाइयों चयन करना होता है। और सिंचाइयों की बात की जाए तो इस वैरायटी के अंदर भी किसान भाइयों 4 से लेके 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। कहीं-कहीं पर हो सकता है कि एक सिंचाई आपको ज्यादा करनी पड़े, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहीं पर दोमट मिट्टी है, मोटी मिट्टी है, तो एक सिंचाई कम लगती है, और कहीं पर यदि रेतीली मिट्टी है तो वहां पर एक सिंचाई ज्यादा लग सकती है। तो इतना आपको मैनेज करके किसान भाइयों चलना पड़ेगा। यदि मैं इसकी पकने की अवधि की बात करूं तो ये किस्म भी हमारी 60 दिन से लेकर के 70 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। मोजेक वायरस का अटैक इसके अंदर आपको हल्का सा देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि आप समय रहते 1 से लेके 2 स्प्रे अपनी मूंग की फसल के अंदर कर देते हैं तो किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह का कीट आपकी फसल के अंदर किसान भाइयों लगेगा नहीं। तो आप इस तरीके से अपनी मूंग की किस्म का चयन कर सकते हैं और मूंग की खेती से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसकी पैदावार की बात करूं तो 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार किसान भाइयों ये किस्म भी आपको निकाल करके दे सकती है। इस तरीके से आपकी ये टोटल 4 किस्में हो जाती हैं। अब बात करते हैं हमारी 5वीं किस्म की। तो 5वीं किस्म किसान भाइयों स्टार 444। स्टार 444 बहुत ही शानदार वैरायटी है। बहुत सारे किसान भाई इस वैरायटी का, इस किस्म का चयन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रोग भी कम लगते हैं और सिंचाई इसके अंदर आपको 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता किसान भाइयों यहाँ पर भी पड़ने वाली है। बीज दर की बात करूं तो 7 से लेकर 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज का चयन करना होता है। इसके अंदर भी किसान भाइयों 1 से 2 स्प्रे आपको करने होंगे यदि आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तब। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 7 से लेकर 9 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ये किस्म भी आपको निकाल करके दे सकती है। इस तरीके से टोटल 5 किस्मों के बारे में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों दे दी है। अब कुछ मुख्य बातों की मैं बात कर लेता हूं। एक तो हमेशा क्या आपको ध्यान देना है, जब भी आप मूंग जिस खेत के अंदर लगाने हैं, खेत बिल्कुल समतल हो, कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं पर पानी ज्यादा भर जाता है, कहीं पर पानी कम भर जाता है, तो इससे हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों नमी खेत के अंदर बना करके रखें, जिससे जो हमारी मूंग है वो अच्छी पैदावार निकाल करके हमें दे सके। इसके साथ साथ आप कितनी भी अच्छी वैरायटी का आप चयन करें, कम से कम 1 से लेके 2 स्प्रे आपको जरूर करनी है, जिससे कि खेत के अंदर, हमारी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई वायरस न लग पाए, किसी भी तरह के कीट का, फंगस का अटैक हमारे खेत के अंदर ना हो पाए। यदि हम ध्यान रखकर अच्छी तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखेंगे, अच्छी तरीके से फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे, खाद देंगे, तो हमें बहुत ही शानदार वाली पैदावार देखने को मिल जाती है। मात्र 60 से लेकर 70 दिन की ये किस्म, मतलब ये फसलें हमारी होती हैं और हमें अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती हैं। इनके बाद हम जब दूसरी फसल लेते हैं तो उनके अंदर हमें नाइट्रोजन की भी बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये खेत के अंदर नाइट्रोजन की भरमार कर देती है, हमारी पैदावार को कई गुना आने वाली फसलों की बढ़ा देती है। तो इस तरीके से मूंग की इन 5 किस्मों में से आप किसी भी एक किस्म का चयन करके अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।